श्री गोकुल नाथ की जय। For sure. My question is, when kids go away, like far from, when kids go away, like far from college and like to college, they're far from home. So how can they still be connected to God and maintain traditions? ऐसे कई युवा वर्ग हैं कि जो लोग कहीं कॉलेज के लिए अपने स्थान से बाहर हैं। जैसे आपके यहाँ तो कई बार इंटर स्टेट भी जाकर के सब लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, लर्निंग समवेयर एल्स इन सम अनदर स्टेट। I'm not sure about this whole situation here, how things work, and how easily you are able to communicate with your parents and your home. The best possible method is to have a connection with your parents, with your home. That's the only thing which I can think of right now at this juncture. And the easiest way. From what I have heard, a trend has been developing amongst the Vaishnav community that as soon as your child is, say, a teenager, maybe 16 or 17, they are supposed to leave the house and go elsewhere. So that's a very uncomfortable feeling for us, and I feel personally it shouldn't happen. It's only by keeping our family values alive that we can really have a close-knit communal harmony, and that's the only thing which I feel can make a difference. अगर हमको ये लग रहा है कि कोई बाहर की चीजें उनके माध्यम से हमारे बालकन को शिक्षा मिल पाएगी, आई एम सॉरी, वो चीज नहीं हो सके, क्योंकि द फर्स्ट थिंग इज मी माई सेल्फ. यहाँ पे व्हाट आई फील इज, जो मेरे ये 1.5 महीना भर को जो मेरा एक एक्सपीरियंस रहे हो यूएस में, लॉट नीड्स टू बी डन. बहुत कुछ करने की जरूरत है यहाँ पे, एंड वो चीज डिपेंड कर रही है पेरेंट्स पे, स्पेशली इन माय एज ग्रुप. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टीनेजर्स टुडे. द करेक्शन नीड्स टू बी डन at their parents level. So especially all the mid-aged people in their 40s and 50s who already have teenagers going into college and school, probably if they do something, if they do start something, thinking about it, and if they communicate well, maybe things might make a difference. ऐसा मुझे ये लग रहा है. तो अगर आपको वास्तव में चिंता है अपने बालकन की कि वो अपने, मैं वैष्णव संस्कृति की भी बात नहीं करूंगा, पर वो भारतीय हैं, इतना उनको ये एक एहसास होने लग जाए, वाकई लिए ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे. वो बिना प्रयास के ये शक्य नहीं है. हमारे घर में ही कुछ चेंज करने की अपने को जरूरत है. अगर हम चेंज करेंगे तो हमारी संतति हमको देख करके उनमें बदलाव आएगा. तो जो यंगर जनरेशन है, वो यंगर जनरेशन को आप मोटिवेट करो, उनके साथ बैठो उठो, उनके साथ टाइम स्पेयर करो. द मेन प्रॉब्लम आई फील इज लाइक पेरेंट्स नॉट बीइंग एबल टू स्पेंड टाइम विद देयर चिल्ड्रन. यहाँ के सेटअप, सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट.
सवेरे चले जा रहे हैं नौकरी धंधा में, शाम को आ रहे हैं, वी डोंट हैव टाइम। और यहाँ 16 साल में तो जो है बच्चाएं जो है वो स्कूल कॉलेजेस के लिए बाहर चले जाएं, तो फिर कहाँ से वो इंटरेक्शन होएगा? इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगा। दैट्स द कोर प्रॉब्लम। इफ आई एम मिस्टेकन प्लीज करेक्ट मी। शायद मुझे ये लग रहा है कि ये एक समस्या है। तो अपन को ये सब चीज के लिए बात करना बहुत जरूरी है। एंड इफ आई एनालाइज करेक्टली, या में भयो क्या है ये चीज, जो सबसे पहली जनरेशन आई आपकी, जो गुजरात से सब और अपने भारत से माइग्रेट करके आए, वो ऑलरेडी जनरेशन हो गई 70s में, ठीक है। वो पहली जनरेशन जो आई यहाँ पे, वो लोग अपने आप को सेट करने में इतनी बिजी हते कि उनके बाद की जनरेशन पे कोई ख्याल ही नहीं दिया। तो जो 40s 50s में उनकी जो जनरेशन है वो तो पूरी ब्लैंक हो गई। पर कहीं दबाव सु, कहीं प्रेशर सु, वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमको ये सब चीज करनी पड़ रही है। शायद दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर ओन आइडेंटिटी। सो एक ये चीज है कि वो ऐसे मजेदार में है कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी क्या है वही कुछ ढूंढ रहे हैं। अब रही तीसरी जनरेशन जो 20s में है, अब वो बेचारे, इनकी परिस्थिति इतनी विकट है कि वो तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम यहाँ के हैं या हम वहां के हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। अब वो प्रॉब्लम में कहीं वो ईश्वर की कृपा हो और अगर उनको कुछ अंदर से वो मालूम पड़े कि भाई यहाँ और एक मुकाम वो जो अपने आप को सेट कर लें तो अच्छी बात है। ऑल माई विशेस फॉर दैट। पर फॉर दैट टू मेक इट हैपन, ये जरूरी है कि हम उनके साथ बैठ करके कम्युनिकेट करें। वो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो थिंग्स आर बिट डिफिकल्ट। इतना किया जा सके कि जो पुष्टि मार्ग की बात तो बहुत आगे की है। जैसे आज हम यहां पे आए, ये एक हिंदी कम्युनिटी सेंटर है, तो अपने बालक अगर ऐसे सेंटर जो हैं उनके साथ में ही संपर्क में रह करके और उनके साथ प्रवृत्ति करते रहेंगे तो शायद उनको अपने भारतीय होने की जो एक पहचान है वो उनके अंदर पनपने लगेगी। बाकी थोड़ी मुश्किल कहानी है, ऐसा मेरे को लगे। इट कैन बी डन, ऐसा नहीं है, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बट बाकी लिए वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। इन दी एंड, जैसे मैं वादिन मैंने कही थी यहाँ, जब मैं उनके संजय के यहाँ जब बैठे तो और जब सब लोग यहाँ आए थे मिलने के लिए, कैजुअल एक टॉक हमने किया तो मैंने पर्पस यहाँ बात करी थी कि देयर इज ऑलवेज अ पर्पस बिहाइंड एवरीथिंग, बिहाइंड डूइंग एवरीथिंग। इफ यू आर एबल टू रियलाइज दैट पर्पस, maybe we'll be going into the right direction. नहीं तो फिर वो it will be time, money, energy सबको लॉस है। तो कोई भी हम अपनी ऊर्जा, हमारे अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। जब मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आई फाइंड माई सेल्फ के हम गोकुलनाथ जी वाले, आई मीन यू आर सच अ ब्यूटिफुल एंड सो, जो कम्युनिटी है वो इतनी कम्युनिटी स्ट्रांग है अपने यहाँ की। अभी जब मैं आप लोगों को देखूं तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि हमारी गोकुलनाथ जी की कम्युनिटी इज सो स्ट्रांग, सो ब्यूटीफुल। कितना है यहाँ में करने के लिए, कितना पोटेंशियल है ये सब करने के लिए, बट वी जस्ट नीड टू चैनलाइज दैट एनर्जी, दैट पोटेंशियल इन इट्स राइट डायरेक्शन। वंस दैट इज डन, सी द मैजिक इट विल क्रिएट। वो जो मैजिक हो सके, क्योंकि ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है, और ये ही चीज है कि जो हमको औरन से अलग कर रही है। लोग कई बार पूछेंगे गोकुलनाथ जी वाड़ा छो, व्हाई डू दे से दैट? बिकॉज दे डीप डाउन दे रियलाइज कि दीज पीपल आर डिफरेंट। ये अनन्य है, इनके यहां की अनन्यता आज भी टिकी हुई है। वो कारण है, ये हमारे बड़े इनके पुण्य हैं, जो पुण्य आज हमारे काम में आ रहे हैं, क्योंकि हम तो आज कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं सिवाय ईट ड्रिंक एंड बी मैरी के। पर वो जो कुछ भी आज है भी जो रंजक, वो हमारे पूर्वजन की कृपा है, हमारे पूर्वजन के आशीष है हमारे ऊपर, कि आज जो भी हम अपने कम्युनल एक हारमोनी से रह रहे हैं कि हमें गोकुलनाथ जी वाड़ा चाहिए। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माथे पे, एक बहुत बड़ी बात है। जब भी ये मैं सुनूं तो मेरी छाती दुगनी हो जाए कि देखो, और एक अहोभाव की मेरे अंदर फीलिंग जागृत हो गए
कि हम कितने भाग्यशाली है कि हमको आज ये हम भारत में जन्मे, वहां में भी हम सनातनी रहे, सनातनी में भी वहां में हम वैष्णव रहे, वैष्णव में भी वहां में हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव रहे, और पुष्टि मार्ग में भी हम चतुर्थ घर श्री गोकुलनाथ जी के घर के सेवक भये। यासु ज्यादा हमारे तकदीर को जैकपॉट क्या हो सकते हैं? क्या हो सके? सोचो, जहां अपने समर्थ स्वामी ये कह रहे हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। श्री महाप्रभु कह रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं अपने भक्त को कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः, ये जो मार्ग मैंने प्रकट किया है भक्ति को, ये सभी मार्गन में उत्तम है। क्यों? क्योंकि यहां में पतन को भय नहीं है। ये कहीं ऐसी दिशा नहीं है या पथ पे जहां जैसे भी चलोगे कभी तुमको पतन को भय नहीं है। कभी ये नहीं होएगा कि ये संशय नहीं होएगा कि आर वी गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन और नॉट। ये प्रश्न नहीं होना है। तुम एक कदम भी क्या, तुमने सिर्फ पांव भी उठाए तो वाकई रिपरकशन होने लग जाएंगे। तो यत्र पात भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः, क्योंकि वो सर्वथा अपन को भगवान मार्ग पे आगे ले जाने वालों ये मार्ग है। तो ये गोकुलनाथ जी की कम्युनिटी कोई ऐसी वैसी कम्युनिटी नहीं है। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। पर हां, ये जरूर है कि यह गोकुलनाथ जी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ काम करना जरूरी है, और वो मेरा यहां आने को हेतु है। और आपके साथ जो वार्तालाप कर रहे हूं वहां को पर्पस, एज आई सेड, हर चीज को एक पर्पस है। मैं यहां आया हूं, मेरा एक पर्पस है। आप लोग यहां इकट्ठे हुए हो, देयर इज अ पर्पस, और वो पर्पस है हम अपने स्वामी को आज जो परिणय उत्सव है बापू मनाने आए, और उनके कृपा से यत किंचित जो अपनी एक आत्मविस्मृति जो हो चुकी है, वह आत्मविस्मृति से निकल करके हम अपने आप को जागृत कर सकें कि हूं कौन, हूं क्यांથી આવ્યો અને મને જીવનમાં શું કરવું છે। આ ત્રણ શાશ્વત પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપણે મેળવી શકીએ। या हेतु શું अपन यहां इकट्ठे भये हैं। हमारे यहां एक कहावत है, प्रयोजन अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के एक मूर्ख भी कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं हो गए। तो भगवान ने, परमात्मा ने तो हमको बुद्धि दी नहीं है। यहां आए हैं हम कुछ करने के लिए आए हैं। आपको भी, आपकी भी समय, शक्ति, ऊर्जा वाको व्यय करके आप आए हो। मैं भी अपना समय, शक्ति, ऊर्जा वाको व्यय करके आया हूं। या को अपव्यय न हो जाए, बस ये हमारा लक्ष्य है। और वो लक्ष्य के लिए हमको कार्य करना है। वो लक्ष्य के लिए कार्य करना है जासु हम ये तीन शाश्वत प्रश्न कर सकें। हूं कोण, हूं क्यांથી આવ્યો અને મને જીવનમાં આગળ શું કરવું છે। हर एक यहां जो उपस्थित हैं उनको ये एकांत में अपने आप से ये तीन प्रश्न पूछने हैं। भगवत कृपा कि या को आपको जवाब मिल जाए, क्योंकि ये जवाब तो आपको ही ढूंढना है। मैं सहायक बन सकूं, कोई आपके साथ के जो है वो सहायक बन सकें, पर सत्य की खोज तो एकाकी है। द क्वेस्ट फॉर द ट्रूथ इज ऑलवेज इंडिविजुअल। वो आपको ही ढूंढनी है। मेरे ढूंढने से मेरी पत्नी को लाभ नहीं मिलेगा। मैं अपने अनुभव साझा कर सकूंगा, पर इनकी यात्रा इनकी स्वतंत्र है। मेरी यात्रा सत्य की खोज की अपनी स्वतंत्र है। इनकी यात्रा स्वतंत्र है, आपकी यात्रा स्वतंत्र है। वो अनुभव साझा कर सकेंगे, पर जानो तो वो राह पे आपकी प्रयत्न तो आपको ही करने हैं। तो पर्पस ढूंढना बहुत जरूरी है। वो पर्पस लाइफ को क्या है? इफ यू नीड इट, इफ यू फील द नीड, you will find a motivation. If you feel the need, if you're well satisfied, नहीं, अरे આપણે બહુ આનંદમાં છીએ, બસ બધું પરમાત્માએ બધું, ભગવાને બધું આપી દીધું છે, છોકરા છે બધા સેટ થઈ ગયા, આપણે યુએસમાં આવી ગયા, મજાની લાઈફ। अगर ये चीज है, इफ यू डोंट फील एनीथिंग, तो भैया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऑल माई विशेस टू यू। फिर तो कोई बात ही नहीं है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया वो बात को।
But in all this, if you feel that there is something lacking, जो होवे, if you feel that there is something lacking, तब वो पर्पस सामने आ रहा है, तब वो पर्पस की बात आ रही है। और वो रियलाइजेशन एक सर्टेन लेवल पे जब जब अपनी एज बढ़े, जब अपन मैच्योर होवे, तो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज, वो चेंज हो। मैं 20 साल का होता तब मेरी कुछ प्रायोरिटीज अलग थी, 40 पे पहुंचे हो तब कुछ अलग है, आज 50 पे कुछ अलग है, आगे चलकर 10 साल के बाद फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। वो प्रायोरिटीज टेंड टू बी परमानेंट इन नेचर। वी सर्च फॉर अ पर्पस, फॉर द हायर क्वेस्ट, फॉर द हायर गुड। तो वो क्या है? वो इनके चरणारविंद की भक्ति है, वो सबसे बड़ो ट्रुथ है, वो हाईएस्ट क्वेस्ट है जाके लिए अपन सभी प्रयाण कर रहे हैं। और सबन को कहां जानो है? वो इन श्री दादाजी के चरणारविंद में अपन को जानो है। अपनी भक्ति वहां पे अपन को वो पर्पस पूर्ण करनी है। वो ही अपने पर्पस लाइफ को जो अल्टीमेट गोल है वो ही है। मैं भौतिक रूप से बात नहीं कर रहे हूं, ये कोई मटीरियलिस्टिक बात नहीं है, ये हायर गोल की बात कर रहे हूं मैं। या लिए वो चीज अपन को ख्याल में रखनी है। आपको या हॉल में जो लोग बैठे हैं उनको एक ही एजेंडा है, वहां में मैं भी आपके साथ शामिल हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। हम सबको एक ही एजेंडा है कि उनकी भक्ति करनी, उनके चरणारविंद की भक्ति करनी। वो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो क्वेस्ट ऑफ ट्रुथ है, क्योंकि वाकई अलावा और कुछ नहीं है। जो सत्य है, जो हाईएस्ट पर्पस है, वो है उनके चरणारविंद की भक्ति प्राप्त करनी। यही बात श्री महाप्रभु ने अपन को सर्वत्र बताई है। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया मेरा प्रश्न, पर नहीं, बहुत ही अच्छा यंगर जनरेशन को क्या कर रहे हैं? नथिंग, कीप योर फैमिलीज इंटैक्ट, कीप योर फैमिली वैल्यूज इंटैक्ट and communicate with your parents, respect your Indian culture, respect your family, and rest everything will follow. चलो आगे